जिलिंग हरा सांगिंग दिसुमाते हिजुआ कन कुपुल को डोला बुजार धर्म को डोला बुजार धर्म को जिलिंग हरा सांगिंग दिसुमाते हिजुआ कन कुपुल को डोला बुजार धर्म को कुपुल को तला बुजार धर्म को जिलिंग हरा सांगिंग दिसुमाते हिजुआ कन कुपुल को तला बुजार धर्म को तला बुजार धर्म को जिलिंग हरा सांगिंग दिसुमाते। 2026 पेरिस महिला सम्मेलन सुदबलंडा मंडली तरफरु सबको यीशु सहाय समस्त स्वागत और परमेश्वर को धन्यवाद कि आज दिवस का आमको दिया समय नूतन स्टेज बड़ा है साथी साथी आम महिला सत्संग को आम उद्घाटन भी करवा दीप प्रज्वलन द्वारा या पूर्वे आम वाक्य द्वारा यार संस्कार करिबा। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता पुत्र पवित्रात्मक नाम रे आमीन। हे स्वर्गस्थ पिता कुचिंदा पेरिस महिला समिति तरफरु तुमको धन्यवाद दउछु ए सुंदर सम्मेलन देथिबार ए समय रे आमे स्टेज उद्घाटन आउ हमर सम्मेलन उद्घाटन दीप प्रज्वलन द्वारा चाहूँ। हाँ प्रभु तुमको धन्यवाद दो यही समय तुमको आम डाकुचु आम मध्य उपस्थित हो आउ उद्घाटन कार्यक्रम आमको साहाय्य कर। यही प्रार्थना तुम पुत्र यीशु कृष्ण को नाम मांगुअछु शुण और स्वर्गाज ग्रहण कर आमीन। बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा सारे रोगों को करता चंगा परम पिता की हम स्तुति गाए। वही है जो बचाता हमें धन्यवाद उसके आसनों में आनंद से आए उसके चरणों में संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चादर को जयलन करे परम पिता की हम स्तुति गाए। 8वें वार्षिक महिला सम्मेलन जीएलसी सुदबलंडा को त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं उद्घाटन करता हूँ, संस्कार करता हूँ। आमीन। इस घड़ी हम दीप प्रज्वलन करेंगे। इसी वचन के द्वारा मैं दीप प्रज्वलन करते हुए इस घड़ी मुख्य अतिथि एक कैंडल जलाएंगे। इसके बाद किनको बुलाना है।
बाद में हमार ओकर पीछे पीछे कुचिंदा मंडली के मंडली चेयरमैन अबाई, साथ में ओकर पीछे पीछे सहाज बहाल मंडली के प्रचारक अबाई। ओकर पीछे हमार गोरिया बहाल मंडली के मंडली चेयरमैन अबाई, साथ में ओकर पीछे पीछे हमार रीता, ओकर पीछे हमार संडे स्कूल विभाग के जे भी हैं सेक्रेटरी चाहे खजांची पवित्र कर हमें करें और ई घड़ी हमें स्वागत के साथ में आगे बढ़े चाहिए। तो आप ही घर में अगुवाई कर एक छोटी बेनती तो बेटा यीशु के नाम से मांगिल सुनो राज में ग्रहण कर ले आमीन। हे हमारे पिता, इस सभा की सफलता के लिए हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश के वचन पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश के वचन का कुशल देवे आमीन 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 आमीन। यीशु सहाय आये मैंने सांगी ना देते ही जुआ गाना कुकुल का। आये मैंने सांगी ना देते ही जुआ गाना दुलार को। कोई सुवारा का जीव दुगुना दुलार को। ये सुवारा पिरना सुवारा का जीव दुगुना दुलड़ को। ये सुवारा का जीव पिरना मैं कुतुआ कनबा दिले दिले काना कुबुल को। आले आना इन दिलाई पे सुवारा का जीव दुगुना दुलड़ को। ये सुवारा का जीव पिरना ये सुवारा का जीव दुगुना दुलड़ को। ये सुवारा का जीव पिरना। परिचय आड़क जिमा आमे निज निजर मुखरू निजर परिचय सुनमा। एबे आमे सुनमा आमर मुख्य अतिथि जे कि आमर जामबाहाल पेरिस रु आछन तांकर श्री मुखरू आमे तांकर परिचय ग्रहण करमा। समस्त को यीशु सहाय मु पात्री सुमन हरो जामबाहाल पेरिस सहायक पात्री आ सुंदर स्वागत पई समस्त को धन्यवाद। समस्त को यीशु सहाय मुई आपण मानकर चेयरमैन पादरी अनमोल बागे धन्यवाद। किंदा पेरिस काउंसिल रो महिला खजांची धन्यवाद। आ आमर महिला समिति आड़ू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। मोर ना तो क्रिस्ट सुलामी बुड़ आउ मुई तो रिटायरमेंट कुचिंदा पेरिस महिला सभापति आ पुनः चांस मिली छे कि आजिर सभा परिचालना करिबा पई समस्त को धन्यवाद। यीशु सहाय।
मिसेस महिमा बागे कोचिंडा पेरिस चेयरमैन अनमोल बागे तांकर धर्मपत्नी सो मन के सुसहाय मोर नाम है के सावधानी सोय मुई कुचिंडा पेरिस काउंसिल महिला समिति के महिला सभापति को धन्यवाद। तो मन के सुसहाय मोर नाम पुनीत कुजूर कुचिंडा पेरिस महिला समिति के महिला सेक्रेटरी को तो मन के आवे के लगन धन्यवाद। क्या आप अपने पापों के लिए पछताते और शोक करते हैं तो कहीं यहाँ हम शोक करते हैं। क्या आप सच मन से यह विश्वास करते हैं कि ईश्वर यीशु के कारण आपके सब पापों को क्षमा करता है तो कहिए हाँ हम विश्वास करते हैं। मधुर वचन स्वयं लेवा सभे मनवा सुना हो स्वयं लेवा वचन प्रभु वचन यीशु के सुंदर वचन प्रभु यीशु के मधुर वचन प्रभु यीशु के सुंदर वचन प्रभु यीशु के मधुर माताएं हैं, बहनें हैं, उनमें से पढ़ने में अगुवाई करेंगे आज के मूल विषय को। लूका 10:42। ठीक है, धन्यवाद। क्या लिखा है? परंतु एक बात आवश्यक है और
उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। नीति वचन 31 का 30 में हम लोग देखेंगे, यहोवा का भय मानने वाली स्त्री प्रशंसा के योग्य है। अर्थात यहाँ हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पिता हमसे क्या चाहता है कि हम सबसे पहले उसके वचन को प्राथमिकता दें, अपने जीवन में सेवकाई को नहीं परंतु क्या को प्राथमिकता दें, परमेश्वर के वचन को सबसे पहले प्राथमिकता दें। और मत्ती 6 का 34 में हमें क्या कहता है? मत्ती 6 का 34 में कहता है, कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो जहाँ हम लोग देखते हैं मार्था और मरियम के जीवन में वो जो अपने चिंता में जब वह शिकायत करती है मार्था, तो यीशु मसीह का वचन क्या हमारे जीवन में प्रार्थना में जीवन होगा। अभी हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग यीशु के चरणों में बैठे हैं? कैसे जानेंगे हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? प्रार्थना में जीवन, वचन पढ़ना और सुनना और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना, यही है यीशु के चरणों में बैठने का अर्थ। भजन संहिता 46 उसका 10 में कहता है, ठहर जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। यहाँ परमेश्वर पिता का वचन क्या कहता है? ठहर जाओ और ये जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। अर्थात यहाँ यीशु कहता है कि पहले मुझे चुनो, उसके बाद बाकी चीजें। सबसे पहले हमें परमेश्वर को, उसके वचन को हमें जगा देना है अपने जीवन में। जो स्त्री यीशु के साथ समय बिताती है वह सच्ची सामर्थ को पाती है। उसका आत्मिक जीवन कैसा होता है? आशीषमय होता है। और उसका आत्मिक जीवन जब आशीषमय होगा तो पूरा परिवार आशीष को पाएगा, पूरा परिवार आशीषमय होगा। और तीसरा भाग हम लोग देखेंगे, उत्तम भाग कभी ना छीना जाएगा। यहाँ वचन में कहा है कि मरियम ने जिस भाग को चुना है वह सबसे उत्तम है और वह उत्तम भाग कभी नहीं छीना जाएगा। दुनिया में हमसे जितने भी चीजें हैं हमारे, सब कुछ छीन सकती है, कोई भी छीन सकता है। जैसे हमारा स्वास्थ्य, धन और सम्मान, ये हमेशा के लिए रहता है? हमेशा के लिए रहता है? नहीं, यह हमारे जीवन से छीन सकती है। लेकिन प्रार्थना में बिताया हुआ समय और वचन से मिला हुआ जो विश्वास हमें उत्पन्न होता है और यीशु के साथ जो हम अपने रिश्ते को बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, उसको कोई कभी छीन नहीं सकता है। कोई छीन सकता है हमसे? नहीं। कि हाँ, कोई छीन सकता है? महिलाएं अनेक जिम्मेदारियों को निभाती हैं। माता पिता भाई बहन मन हमार घरे बहुत काम रहल कि नहीं, तो हमें उकर में व्यस्त रहेला, बहुत जिम्मेदारी रहेला। तो घर, बच्चे, पति, काम, समाज और कलीसिया, इन सबों को हम लोग ध्यान में देते हैं। और इतने सारे जिम्मेदारियों में हम लोग क्या करते हैं? सुबह से रात हमारा जो समय व्यस्ततापूर्ण बीतता है और कई बार हम लोग इस कारण थक जाते हैं और मन में शांति नहीं रहती है। थिम्बा लगा काबू होले चिलका दा रसका हो
कहा का दुख गया था सीमेंट कामी पड़ा था ना उपयोग को देंगे इनका ना इतना की कामी था नहीं इनका सोचा है बुका। तो लूका 10 अध्याय में भी हम दो बहनों के बारे में देखते हैं जो कि कौन कौन है, मार्था और मरियम। उनको देखते हैं, दोनों यीशु से प्रेम करती थी, लेकिन यीशु हमें उनके जीवन से एक महत्वपूर्ण आत्मिक सच्चाई को सिखाना चाहते हैं। विशेष शिक्षा महत्वपूर्ण शिक्षा हमको देवा पाए चाहूँगी। ये यीशु ये जो मार्था और मरियम इन दोनों की जो हम लोग जीवन को देखते हैं, उनके जीवन से हमें सिखाना चाहता है कि एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात आवश्यक है। और इसमें हम लोग आज के वचन में देखेंगे कि यीशु मार्था और मरियम के घर आते हैं। मार्था सेवा में व्यस्त रहती है। मार्था क्या करती है? खाना बनाती है, भात रिंधेला और कहाँ बैठ के खियामो उमन के सोचेला, साफा सुथरा करेला, ठीक है। तो और एक बहन कौन है? मरियम यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। मरियम क्या करती है? यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुन रही थी। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि मार्था जो कि घर का काम करने में व्यस्त थी, वो क्या करती है? शिकायत करती है यीशु के पास आकर। पर यीशु उसे डांटते नहीं हैं, परंतु प्यार से उसको समझाते हैं, दुलार से बुझाएला यीशु मसीह। और साथ ही मरियम की प्रशंसा भी करते हैं। और इस वचन को हम लोग 3 भागों में देखेंगे। पहला भाग है, बहुत सी चिंताएं हमारे जीवन में होती है, और लेकिन हम सबों को क्या करना है? एक ही बात को प्राथमिकता देना है, एक बात जो कि विशेष बात है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मार्था का काम गलत नहीं था, जो कि घर का काम कर रही थी, सेवा का काम कर रही थी, परंतु उसका मन में चिंता थी। उसका जो चिंता है, घबराहट है, वही उसके लिए गलत हो गया। तो मार्था का काम जो है गलत नहीं है, सेवा करना गलत नहीं है, पर जो मन में हमारे चिंता होती है, हम लोग घबराते हैं, वह मन जो घबराहट का मन है वह ही गलत है, उससे हमारा मन भरा हुआ रहता है। उससे यहाँ हम लोग देखते हैं मार्था का मन चिंता और घबराहट से भरा हुआ था। मार्था की समस्या सेवा नहीं थी, परंतु चिंता थी। समस्या यह थी कि सेवा के बोझ ने उसके हृदय में जो शांति थी उसको छीन लिया था। अर्थात जो सेवा की जो उसने सेवा के लिए अपने कामों को किया, तो सेवा जो है वह समस्या नहीं थी, परंतु जो चिंता वो करती थी, घबराती थी, वही उसकी समस्या है। और समस्या यह भी थी कि सेवा के बोझ ने उसके हृदय की शांति को छीन लिया। Yeah.
बाबू का जोरूम करा तिलक